25 साल का इंतजार खत्म। लाहौर में बसंत की चांद रात। आज चांद के साथ गुड्डियां और पतंगे चढ़ेंगी। रोशनी के हालों में सफेद गुड्डियां आसमान पर नाचेंगी। वो काटा के नारों से शहर की छतें गूंजेंगी। रंगों भरा त्योहार मनाने की फुल तैयारी। जिंदा दिलाने लाहौर का जोश उरूज पर। छतों पर पतंगों के साथ बारबेक्यू का धुआं भी उड़ेगा। मुख्तलिफ शहरों से मेहमान बगैर इत्तला दिए पहुंच गए। शहरी कहते हैं लाहौर मुरझा गया था, लग रहा है जिंदगी लौट आई। बच्चों ने कहा पहली बसंत है, हल्ला गुल्ला करेंगे, रज कर मनाएंगे। नौजवान कहते हैं वो काटा पुराना हो गया, अब जेनजी के नारे वजनगे। मोची गेट पर पतंगों की धड़ाधड़ खरीदारी। 1 अरब से जायद का सामान बिक गया। कानूनदान, सियासतदान या हो गुलूकार, सबको चढ़ा है बसंत का खुमार। काले कोट वाले रंगो भरा त्योहार मनाने को बेकरार। कहते हैं केस जीतने की खुशी तो हर वकील को होती है, मगर बो काटा का लुत्फ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लाहौर से एमपीए कहती हैं, एमपीए बाहर हूँ, घर में तो बसंत की तैयारी है। मेहमानों को बुला लिया, घर सजा लिया, अब बस गुड्डी उड़ाएंगे। गुलूकारा मेघा भी पतंग खरीदने पहुंची। दुकानदार ने भावताव के बाद गुड्डियां मुफ्त दे दी। मेघा ने बसंत का गाना गाकर रंग जमा दिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और आपका जो काम है ना, इस ऑसम जो नजर आता है क्लियरली, एंड वी विश कराची में आप आ जाएं प्लीज। मरियम नवाज भी लाहौर की रौनकें देखने निकल पड़ी। लिबर्टी चौक पहुंची तो शहरी जमा हो गए। वजीर आला पंजाब के कामों की तारीफ की। एक कराची वाले ने आकर बोला, ख्वाहिश है आप कराची आ जाएं। वजीर आला पंजाब ने शहरियों से गुफ्तगू की, सेल्फियां भी बनवाईं। वजीर आला मरियम नवाज ने आवाम को रोकने वाले अहलकारों को हटा दिया। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे, आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। सेफ्टी रॉड लगवाएं, या आपकी हिफाजत के लिए है। वजीर आला पंजाब की सेफ्टी रॉड के बगैर बाइक चलाने वाले शहरी को हिदायत। कहा किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगवा सकते हैं। सेफ्टी रॉड आपकी अपनी सलामती के लिए है, मुझे आपकी परवाह है। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन सेफ्टी रॉड नहीं तो बाइक बंद होगी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन रद्दुल फितना वन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 216 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक पंजगोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्द कार्रवाइयों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 36 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 22 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन में कामयाबी पाकिस्तानी बिलखुसूस बलोच अवाम के आज़म की आकाश है। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। क्वेटा में इस वक्त भी जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। 100 के करीब मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनसे तहकीकात की जा रही हैं। और इस सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दरमियान न सिर्फ छोटे गैर कानूनी हथियार बल्कि आरआर गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और आरपीजीज भी कुछ घरों से बरामद हुई हैं। कोयटा में इस वक्त भी सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। कोयटा में 100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। मुआविन खुसूसी शाहिद रन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कोयटा में ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद से तहकीकात जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान छोटे हथियार, आरआर गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी बरामद की गईं। आज से कोयटा में इंटरनेट सर्विस बहाल हो जाएगी। जिनके बच्चे कलअदम जमातों के साथ हैं उनके अहले खाना इंतजामिया को आगाह करें। बच्चों से मुताल्लिक आगाह न किया तो उस फैमिली के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
hopefully we will, inshallah, under the chairmanship of President Trump, be able to have long-lasting peace in Gaza and hopefully materialize two-state solution of Palestine. I want to assure you that I will work very closely with you for regional connectivity, as we both are in total agreement that Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan rail project will be a game changer. ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں غزہ میں دیرپا امن قائم کر سکیں گے، 2 ریاستی حل کی طرف جا سکیں گے۔ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں ریل پروجیکٹ پر مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم کا ایوان وزیر اعظم میں خطاب۔ ازبک صدر نے کہا پاکستان ہمارا قریبی دوست اور قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ تعمیری بات چیت کے نتیجے میں تجارتی حجم میں اضافے کے پروٹوکول پر دستخط کیے۔ پاکستان اور ازبکستان کا 2 طرفہ تجارت کو $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے ورکنگ ایکشن پلان مرتب کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 29 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ ازبک صدر کو اعزازی ڈگری اور پروفیسرشپ عطا کی گئی۔ ازبکستان کے صدر کا پاکستان میں پرتپاک استقبال۔ شوکت مرزیویف کو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر خوش آمدید کہا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر ازبک صدر کو چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ صدر شوکت مرزیویف نے اپنے وفد کا شہباز شریف سے تعارف کرایا۔ وزیر اعظم نے کابینہ ارکان سے ملوایا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کو شاندار فضائی سلامی بھی دی۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید آصم مولی نے معزز مہمان اور وفد کا استقبال کیا۔ ازبکستان کے صدر کو دفاعی مصنوعات اور صنعتی صلاحیتوں پر بریفنگ۔ ازبک وفد نے GIDS کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور سہولتوں کا معائنہ کیا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر زور۔ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری، مشترکہ منصوبوں اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق ازبک صدر کا دورہ 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ مجھے خود تو اتنی اچھی پتنگ اڑانی نہیں آتی۔ آج کل بسنت کا بول بالا ہے، پتنگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ والی پتنگ نہیں جو کٹ گئی ہے۔ آنے والے چند ہفتوں میں کوئی ایسا فیسٹیول منعقد کریں ہم پتنگ بازی سے ریلیٹڈ ہو، جس کو ہم باغ ابن قاسم میں یا بے نظیر بھٹو پارک میں کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میئر کراچی کا شہر میں جلد بسنت میلہ سجانے کا اعلان۔ مرتضی وہاب نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا وہ اس پتنگ کی بات نہیں کر رہے جو کٹ گئی ہے۔ کراچی کے باغ ابن قاسم یا بے نظیر بھٹو پارک میں بسنت فیسٹیول ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا پہلے کام نہیں ہو رہا تھا تو تحریک عدم اعتماد کا خیال نہیں آیا۔ جب سنا کہ KMC کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ گئے ہیں تو رال ٹپکنے لگی۔ They are our brothers. They can support us in the tournament as well. It's really sad to see them. They are now playing the World Cup. Sri Lankan fans are really disappointed that they couldn't see India-Pakistan clash here. It's not in our control. It's like government decision and we respect that. Whatever they are going to say, we do that. There is 3 other games. They can come and watch that game and I'm sure they will be excited as well. بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہیں، افسوس وہ ورلڈ کپ نہیں کھیل رہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی کولمبو میں پریس کانفرنس۔ کہا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ حکومت پاکستان کا ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیشی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل آصف نظرل نے بھی کہا شکریہ پاکستان۔ کہا وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں ورلڈ کپ سے نکالنے پر بھارت کا بائیکاٹ کیا، تنازع میں ساتھ دینے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ India a month before a tournament say our government does not want us to go and play in that country in a World Cup, would the ICC have been so firm and say, you know the rules, bad luck, we're knocking you out? You have to treat Bangladesh the same as you treat Pakistan and the same as you treat India. I quite like Pakistan. I know it's political,
quite like Pakistan sticking up for Bangladesh, and at some stage someone's got to say, enough with this politics. आईसीसी और भारत की दुनिया भर में रुसवाई। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन भी आईसीसी के दोहरे मयार पर खुलकर बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट और बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा काम किया। किसी को ये जरूर कहना होगा, सियासत बहुत हुई, अब हम क्रिकेट खेलें। अगर बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता तो आईसीसी क्या करता? क्या भारत को भी इवेंट से बाहर कर देता? नासिर हुसैन ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को दबाया गया तो आलमी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। मोदी सरकार ने नफरत की भेंट चढ़ाया, पाकिस्तान ने गले लगाया। फास्ट बॉलर मुस्तफीजुर रहमान 8 साल बाद पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने बांग्लादेशी स्टार को डायरेक्ट साइन कर दिया। मुस्तफीद को भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों पर आईपीएल से निकाला गया था। If we didn't take out that nuclear, we wouldn't have peace in the Middle East because the Arab countries could have never done that. They were very, very afraid of Iran. They're not afraid of Iran anymore. अगर ईरान पर हमला ना करते तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं होता। अमेरिकी सदर ट्रंप का एनबीसी को इंटरव्यू। कहा, ईरान को खबरदार कर चुके, अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई को फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान में मुजाहरों के दौरान हमने ईरानी अवाम का साथ दिया। As far as the talks are concerned, the United States is prepared to meet with them. I think it was scheduled for Friday. Steve is ready to go. He'll be prepared for that. If the Iranians want to meet, we're ready. They've expressed an interest in meeting and talking. If they change their mind, we're fine with that too. We prefer to meet and talk. I'm not sure you can reach a deal with these guys, but we're going to try to find out. अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात काल ओमान में होंगे। अमेरिका और ईरान ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, स्टीव विटकॉफ ईरानी हुक्काम से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ ने कहा, ईरान हमारा करीबी पार्टनर है, सूरत हाल को देख रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल को मालूम है हम मसला हल करने में किरदार अदा कर सकते हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। इसराइली बमबारी में 2 नौमौलूद समेत 24 फलस्तीनी शहीद। गजा की वजारत सेहत का कहना है, शहीद होने वालों में खवातीन, बच्चे और ड्यूटी पर मौजूद एक तिब्बी अहलकार भी शामिल है। शुमाली गजा के इलाके तिफाह में एक इमारत पर काबिज फोर्सेज ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक ही खानदान के 11 अफराद जान से गए।